पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल अद्वैत नर हरे विलासे मोरा वैष्णवेरा पद धूली ताहे मोरा स्नान केली वैष्णवे तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम तर्पण मोरा वैष्णवे विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण मध्यस्थ श्री भागवत पुराण धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर प्राण मोरा वैष्णवेरा चेष्टा ताहे मोरा मन निष्ठा वैष्णवेरा नामे ते उल्लास वैष्णवेरा नाम वृंदावन चबूतारा ताहे मोरा मन घेरा वृंदावन कोहे दिना नरोत्तम दास कोहे दिना धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र
प्राण मोरा जुगल किशोर प्राण मोरा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री वीरभद्र गोसाई आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी ऑल glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य चरितामृत में शिला वीरभद्र गोसाई के बारे में कुछ वर्णन है, तो वहीं से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और इनका वर्णन आता है भगवान नित्यानंद के विस्तार के रूप में। नित्यानंद प्रभु के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा ताहा रूप शाखा यत असंख्य तार लेखा। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तारा उपशाखा यत असंख्य तारा लेखा। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा उपशाखा यत असंख्य तारा लेखा। बोलिए। वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा से है। श्री वीरभद्र गोसाई, श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद तने की महाशाखा सबसे बड़ी शाखा, तार उनकी उसकी उपशाखा उपशाखाएं, यत सब असंख्य अनगिनत तार
कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि वीरभद्र गोसाई कौन है? भगवान नित्यानंद के जो विस्तार हैं उनका जो वृक्ष है, नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम का वृक्ष है, उसके वो क्या है? स्कंद है। स्कंद, स्कंद का मतलब क्या होता है? मेन, हाँ, ट्रंक। और ट्रंक में से क्या आती है? हाँ, इतनी सारी शाखाएं आती हैं। चेतन वृक्ष का स्कंद कौन है? चेतन स्कंद का ट्रंक थोड़ी है, माधवेंद्रपुरी तो उसका अंकुर है। चैतन्य वृक्ष का स्कंद कौन है? महाप्रभु स्वयं। तो महाप्रभु स्वयं जिस वृक्ष के स्कंद हैं, और उनके वृक्ष का सबसे बड़ा शाखा कौन है? नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु का जो वृक्ष है उसके स्कंद कौन है? वीरभद्र गोसाई। ओके, आगे ये सिद्धांत आगे बताएंगे। तो नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है, जिनकी भी अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं। इन सब का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कौन बोल रहा है? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है, वीरभद्र गोसाई श्रील नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जानवा देवी के शिष्य थे। उनका असली माता वसुधा थी। गौर गोनादेश दीपिका 67 में उन्हें शिरोदक्षाई विष्णु का अवतार बतलाया गया है। इस तरह वीरभद्र गोसाई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। दो तरीके से पता चलता है, एक तो वो नित्यानंद प्रभु के वृक्ष के स्कंद है, और दूसरा वो क्या है? शिरोदक्षाई विष्णु है। हाँ, वो विष्णु तत्व है और चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। हुगली जिले में झामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथ आचार्य की दो पुत्रियां थी। एक असली पुत्री जिसका नाम श्रीमती और दूसरी पोष्य पुत्री जिसका नाम नारायणी था। इन दोनों की शादियां हुई। पोष्य को क्या लिखा है? फॉस्टर, फॉस्टर डॉटर। फॉस्टर डॉटर का मतलब क्या है? गोद ली हुई। जैसे कृष्ण क्या है? पौष्य पुत्र है। किसके? नंद और यशोदा के। पौष्य पुत्री जिसका नाम नारायणी था। इन दोनों की शादियां हुई थी, जिसका उल्लेख भक्ति रत्नाकर के 13वें तरंग में हुआ है। वीरभद्र गोसाई के 3 शिष्य थे जो उनके पुत्रों के तौर पर विख्यात हैं, गोपीनाथ वल्लभ, रामकृष्ण तथा रामचंद्र। सबसे छोटे शिष्य रामचंद्र पांडित्य गोत्र का है और उनका कुल नाम वटव्यास था। वटव्याल, क्या लिखा? वटव्याल था। उसने अपने परिवार को खड़दा में बसाया और उनके सदस्य खड़दा के गोस्वामी कहलाते हैं। सबसे बड़ा शिष्य गोपीजन वल्लभ वर्धमान जिले में मानकर रेलवे स्टेशन के निकट लता गांव के निवासी थे। द्वितीय शिष्य रामकृष्ण मालदा के निकट गैशपुर गांव में रहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि चूंकि ये तीनों शिष्य भिन्न भिन्न गोत्रों से थे और उनका कुल नाम तथा निवास स्थान भी भिन्न थे, अतएव उन्हें वीरभद्र गोसाई का असली पुत्र नहीं माना जा सकता। तो सब क्या है? शिष्य हैं। रामचंद्र के 4 पुत्र थे, जिसमें राधा माधव सबसे बड़े और उनके तृतीय पुत्र श्री यादवेंद्र थे। यादवेंद्र के पुत्र नंद किशोर, उनका पुत्र निधि कृष्ण और उनका पुत्र चैतन्य चांड, उसका पुत्र कृष्ण मोहन और उनके पुत्र जगमोहन, और उनके पुत्र वज्रनाथ और उसका पुत्र श्यामलाल गोस्वामी था। ये वीरभद्र गोस्वामी के वंशजों की वंशावली है, जिसका उल्लेख भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो श्रील वीरभद्र गोसाई के जीवन के बारे में परिचय मिला हमें कि वो क्या है, वो नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं और किसके शिष्य हैं? हाँ, जानवा देवी। जानवा देवी भी क्या है, उनकी माता ही है। लेकिन उनकी असली माता नहीं है। उनकी असली माता कौन है? वसुधा देवी। क्योंकि उनका आविर्भाव है और जानवा देवी और वसुधा देवी का वर्णन आ रहा है। तो हम थोड़ा पूर्व में चलेंगे, उनका आज आविर्भाव होने से पूर्व, कि उनके आविर्भाव के पीछे क्या घटना घटी, किस प्रकार से उनका आविर्भाव होता है। बहुत ही विशेष है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, लेकिन भगवान के जो पार्षद हैं उनका भी जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। और ये तो क्या है, शिरोदक्षाई विष्णु है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि गौण गुणादेश दीपिका में 67 में इन्हें शिरोदक्षाई विष्णु का अवतार बताया गया है। तो गौर गुणादेश दीपिका में इनके बारे में कहा गया है कि संकर्षणस्य यो व्यूह पायोब्दीशाई नामक स एव वीरचंद्रो भूचैतन्याभिन्न विग्रह। तो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार पहला क्या है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर संकर्षण से दोबारा विस्तार। दोबारा विस्तार क्या है? संकर्षण से दोबारा विस्तार क्या होता है? नारायण। संकर्षण से नारायण, और फिर नारायण से महासंकर्षण। हाँ, सेकंड का रूल आता है। और फिर उससे पुरुषावतार आता है। पुरुषावतार में सबसे पहले आते हैं महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। और इन तीनों विष्णु का प्राकट किस लिए होता है? सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, और कोई कारण नहीं है, इसलिए उनको कहा गया पुरुषावतार। और कारणोदक्षाई विष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है शिरोदक्षाई विष्णु में। तो ये कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, पायोबदाई, दूध के सागर में ये है। और इनका विस्तार क्या है? हर जीवात्मा के हृदय में। और सारे जितने अवतार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो भी शिरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। तो बहुत विशेष है। तो इनका आविर्भाव होने से पूर्व ये बहुत विशेष प्रसंग है कि महाप्रभु ने तो संन्यास लिया। महाप्रभु ने 2 विवाह स्वीकार किए। पहले लक्ष्मी प्रिया देवी, लेकिन 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास लेके वो कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। तो जब संन्यास लेकर के कटवा से जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो उनके 4 पार्षद उनके साथ थे। हाँ, तो जो ब्रह्मचारी नहीं है वो बोलेंगे। तो ब्रह्मचारी के लिए तो बहुत ईजी है। बताइए प्रभु, कौन कौन से पार्षद उनके साथ गए? महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो संन्यास से लेकर के और जगन्नाथपुरी तक उनके साथ कौन कौन गए? 4 पार्षदों का नाम है चैतन्य। ब्रह्मचारी को छोड़ के कहा है, मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है। बोलिए। हाँ, नित्यानंद प्रभु, वेरी गुड। और
हाँ, नहीं ऐसे तुक्का नहीं चलेगा ना, ना तो श्रीवास थे ना गदाधर थे तो पंच तत्व तो ऐसे ही बोल देंगे। आप ब्रह्मचारी नहीं है क्या? 2 बार बोला मैंने, आपने हाथ उठाया तो मैंने आपको मना किया। भागने तो याद नहीं रहेगा ना, अगर आंसर देंगे तो याद रहेगा। बोलिए, दूसरा उन्होंने बोल दिया मुकुंद, नित्यानंद प्रभु और मुकुंद हो गए, और 2 और कौन पार्षद है? हाँ, बिल्कुल नहीं, स्वरूप दामोदर नहीं है। हाँ, रामानंद राय भी नहीं है, अद्वैताचार्य भी नहीं है। अभी आपने बोला था ना गदाधर, मैंने मना किया, नहीं है, गदाधर पंडित नहीं है। चलिए मैं बोल देता हूँ, गदाधर नहीं है, जगदानंद है, जगदानंद पंडित है। और चौथे कौन है? दामोदर पंडित। आप तो ब्रह्मचारी ही है ना, ब्रह्मचारी है। तो ये 4 लोग महाप्रभु के साथ जाते हैं। और महाप्रभु क्या करते हैं? महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद ही तुरंत थोड़े दिनों में कहाँ प्रस्थान कर देते हैं? हाँ, अपने दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। 2 वर्षों के लिए महाप्रभु जाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। तो ये सारे जो महाप्रभु के पार्षद हैं, ये सारे वापिस आ जाते हैं नवद्वीप। और जब उन्हें पता चलता है विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु को कि महाप्रभु आने वाले हैं, तो नित्यानंद प्रभु वापिस पहुंच जाते हैं पुरी और जाके उनका आगमन करते हैं। और महाप्रभु की आज्ञा से जितने भी नवद्वीप वासी हैं, जितने भी उनके पार्षद हैं, वो हर वर्ष, महाप्रभु ने कहा कि प्रतिवर्ष नीलाचल आसीबे, प्रतिवर्ष आप नीलाचल आइए और क्या करिए, जो भगवान की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है उसमें आप सेवा करिए। तो इस बहाने 200 लगभग महाप्रभु के 200 पार्षद हर वर्ष नवद्वीप से चलते थे। तो ये वर्णन आता है कि नवद्वीप से चल के आते थे, उन्हें 1 महीना आने में लगता था, 4 महीने वो महाप्रभु का संग करते थे नीलाचल में, और 1 महीने जाने में लगता था। तो 6 महीने तो महाप्रभु के पार्षद यही करते थे। महाप्रभु के पार्षद हाँ, श्रम एवं ही केवलम नहीं करते, हाँ, वो केवल श्रवण और संग ही करते हैं, और कुछ नहीं करते। तो एनीवे, तो इस प्रकार से हर साल आने लगे। कितने साल आए? चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन आता है। कितने वर्ष आए महाप्रभु के पार्षद? कितने वर्ष उनके पास आए? 20 वर्ष, 20 वर्ष तक आए। वो केवल 4 साल जब महाप्रभु नवद्वीप से बाहर थे, पहले 2 साल और बाद में 2 साल जब महाप्रभु ने भ्रमण किया। हाँ, महाप्रभु का गमन आगमन लीला 6 वर्षों का है, लेकिन उन 6 वर्षों के बीच में भी 2 वर्ष वो चातुर्मास में नवद्वीप में, यहाँ पुरी में थे। तो 20 वर्ष तक आए और महाप्रभु सबको इनकरेज करते थे आने के लिए। लेकिन एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपने पास बुलाया। जब चातुर्मास से अंत पुनः नित्यानंद लाया, कि बा युक्ति करे नित्या निभृत व्यशया। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एक एकांत स्थान में ले गए और उनसे कुछ युक्ति करी, कुछ कंसल्टेशन करने लगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनके सबसे निकटतम पार्षद हैं। और महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी ना शिवे। सबको कह रहे हैं आओ, और नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम मत आना, तुम जाओ। प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी ना शिवे, गौड़ रहा मोरा इच्छा सफल करीबे। तो तुम जाओ गौड़ देश में, तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या बात हो गया? बाकी सबको तो आप बुला रहे हो, हर साल कह रहे हो कि वहाँ मत रुको। पहले 2 साल तक तो पार्षद लोग अकेले आए, लेकिन बाद में अपनी पूरी भारिया और अपने बच्चों, पूरे परिवार को लेके आने लगे, है ना। तो एक युक्ति के ना महाप्रभु देखे कि बाकी सब परिवार के साथ आते हैं और नित्यानंद क्या करते हैं? अकेले आते हैं। तो महाप्रभु बोले कि तुम नीलाचल मत आओ, क्या करना है तुम्हें? ताहा सिद्धि करे है ना अन्य ना देखिया, आमार दुष्कर कर्मा तोमार होते होया। तो बोल रहे हैं कि मेरा एक ऐसा कार्य है जो तुम्हें करना है। आमार दुष्कर कर्म, दुष्कर का मतलब है जो बहुत कठिन है, जो मैं नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, स्वराट है, संपूर्ण हाँ सृष्टि के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वर है। ऐसा कौन सा कार्य है जो कि वो नहीं कर सकते? हाँ, कविराज गोस्वामी कहते हैं
कि दुष्करा सुकरम भवेत। कोई चीज़ अगर दुष्कर भी है तो वो क्या हो जाती है, वो सुकर हो जाता है। कैसे? कथांचना स्मृते यस्मिन, अगर आप चैतन्य महाप्रभु का एक बार भी स्मरण कर लो। और यहाँ महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जो कार्य मैं नहीं कर सकता वो कार्य मैं आपको सौंप रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको कहते हैं कि तुम इधर मत आना, उधर ही रहो। नित्यानंद कहे आमी देहा तुम्ही प्राण, देहा प्राण भिन्न नाही यही ते प्रमाण। तो नित्यानंद प्रभु पूरी तरीके से महाप्रभु के शरणागत हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो केवल देह हूँ और मेरे प्राण तो आप हैं, तो जो आप कहोगे वो मैं करूँगा, मेरे पास तो कोई और विकल्प है नहीं। तब महाप्रभु बहुत विशेष बोलते हैं। महाप्रभु कहते हैं तुमी आओ गौड़ देश करह संसार, तबे तो सर्वलोकेरा होइबे निस्तार। पुनासीबे आमी तोमार मंदिरे, तोमार ग्रहे होइबे आमार अवतार। भक्ति बालिया पुने आरिबे संसार, गुप्त अवतार शास्त्रे नहीं ते प्रचार। अचिंत्य अमार शक्ति केहा नहीं जानी, से जाने तुम्ही जाना स्थान। पूर्व यदु विस्तारे ना करिले द्वापरे, एवे तोमार बास वृद्धा होइबे संसार। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? पहले बोले तुम्ही आओ गौड़ देशे करह संसार, कि गौड़ देश में जाओ और क्या कर लो, विवाह कर लो, संसार बना लो। बोले ये क्या बोल रहे हो, आपने तो दो विवाह किया, हाँ, और खुद तो सन्यास ले लिया, और खुद आके सन्यास लेके पुरी में बैठे हो, और मैं सन्यासी हूँ, नित्यानंद तो नित्य सन्यासी हैं, और मुझे क्या कह रहे हो आप, जाके शादी कर लो। क्यों कर लूँ शादी? तो महाप्रभु बोलते हैं कि तबे एते सर्वलोक होइबे निस्तार, कि अगर तुम विवाह करोगे तो सब लोगों का निस्तार होगा। बोले निस्तार होता अगर तो विवाह करने से, तो आपने सन्यास क्यों लिया? आपने सन्यास किस लिए लिया? लोगों का निस्तार करने के लिए। अभी मुझे कह रहे हैं कि विवाह कर लोगे तो सब लोगों का निस्तार होगा। ये चैतन्य लीला में सब कुछ डिफरेंट है, रिवर्स है। हाँ, नारद मुनि क्या बन गए? शिवास। नारद मुनि क्या है? सन्यासी, अखंड सन्यासी। यहाँ क्या बन गए? गृहस्थ। हाँ, और द्वापर में कृष्ण क्या बने थे? गृहस्थ। उनसे बड़ा कोई गृहस्थ हो नहीं सकता। 16,108 रानियां और उन्होंने क्या ले लिया? सन्यास। और अभी जो उनके लोग सन्यासी हैं उन सबको क्या कह रहे हैं कि विवाह कर लो। लेकिन महाप्रभु ने एक बहुत सीक्रेट बताया क्यों उनको विवाह करने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नित्यानंद तामिल से लिया है मैंने। वहाँ पे शिला बोलते हैं, महाप्रभु ने कहा क्यों विवाह करो, कैसे लोगों का निस्तार होगा? कि पुनः आसीबे आमी तोमार मंदिर, कि जब तुम विवाह कर लोगे तो तुम्हारे घर में मैं फिर से अवतरित होऊंगा। किसके रूप में? उनके पुत्र के रूप में, यानी कि वीरभद्र गोसाई के रूप में। तो वीरभद्र गोसाई के रूप में कौन अवतरित हो रहे हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और करेंगे क्या? भक्ति बलैया पुणे आसी पे संसार। और फिर से भक्ति का क्या करूंगा मैं? भक्ति की क्रांति करूंगा, सबको मैं भक्त बनाऊंगा। लेकिन ये जो अवतार है वीरभद्र गोसाई का, ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही क्या है? कौन सा अवतार है? हाँ नहीं करना था, छंद अवतार है ना, हिडन है ना, कवर्ड है, गुप्त है। लेकिन गुप्त से भी जो गुप्त है ना, एसेंस ऑफ एसेंस, वो कौन सा है? बोले गुप्त अवतार शास्त्रे नहीं ते प्रचार। बोले जब मैं तुम्हारे घर में अवतरित होऊंगा, यानी वीरभद्र गोसाई के रूप में, तो इसका वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। इसलिए कई लोग पूछ सकते हैं कहाँ शास्त्र में प्रमाण है, लाओ दिखाओ। हाँ, कि वीरभद्र गोसाई चैतन्य महाप्रभु के अवतार। तो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि इसका शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं मिलेगा, कहीं प्रचार नहीं है।
क्यों? क्योंकि अचिंत्य अमार शक्ति केहा नहीं जानी। लेकिन मैं केवल आपको बता रहा हूं, सही से जानिया तुम्हें जाना स्थाने। और महाप्रभु एक और कारण देते हैं कि क्यों वो चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु का विवाह हो जाए। ये एक और गहरा कारण है। बोल रहे हैं पूर्व यदु विस्तारे ना करीला द्वापरे, कि द्वापर में जब आप आए तो आपने विवाह तो स्वीकार किया। किस किस के साथ विवाह किया? हाँ, रेवती और वारुणी। लेकिन उनके किसी पुत्र का कहीं कोई वर्णन आता है? कोई पुत्र का वर्णन आता है? हाँ, वो मुस्कुरा रहे हैं। महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं पूर्व यदु विस्तारे ना करीला द्वापरे, आपने द्वापर में कोई विस्तार नहीं किया। एबे तोमार बाश वृद्धि होई बे संसारे, लेकिन अब की बार जो वंश की वृद्धि है वो मैं नहीं करने वाला। उस वृद्धि, वंश की जो वृद्धि का जो दायित्व है वो आपको देता हूं। इसलिए आप जाइए गौड़ देश में और आप विवाह करिए। तो जब महाप्रभु की ये आज्ञा मिली नित्यानंद प्रभु को, तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? विवश हैं। हाँ, उन्हें फिर से महाप्रभु का विरह सहना पड़ता है। विरह भी सहना पड़ता है और विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार करना पड़ता है। तो नित्यानंद प्रभु को अकेले नहीं भेजा महाप्रभु ने। हाँ, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में ही आता है। इसके 2 बयानों के बाद आता है कि श्री रामदास और गदाधर दास चैतन्य गोसाई भक्त रहे तार पाश। श्री श्री राधा गोविंद देव जो की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। तो चैतन्य महाप्रभु के 2 भक्त श्री रामदास, रामदास कौन है? श्री अभिराम ठाकुर, और उनके साथ गदाधर दास। ये गदाधर पंडित नहीं है, ये गदाधर दास हैं। ये भी साथ में गए। तो कई पार्षदों को नित्यानंद प्रभु के संग में भेजा। तो ये पार्षद जो नित्यानंद प्रभु के साथ चले, कहाँ से? पुरी से। और कहाँ है? गौड़ देश। उन्हें किस में गिनती किया जाता है? उन्हें नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में गिनती किया जाता है, जैसे कि विशेष रूप से अभिराम ठाकुर। तो चले, पुरी से चले, और पुरी से चलते हुए वो आते हैं अंबिका कालना। अंबिका कालना जानते हैं ना? गए भी होंगे। कितने लोग गए अंबिका कालना? अंबिका कालना में क्या है? हाँ, झोंकी दर्शन है। झोंकी दर्शन, झोंकी दर्शन देखा? झोंकी दर्शन। यहाँ तो दर्शन, हाँ, एक बार खुल गया तो खुला रहता है, लेकिन वहाँ खुला नहीं रहता। वहाँ के गौर निताई क्या करते हैं? वो चल देते हैं। इसलिए वहाँ पे बार बार झोंकी दर्शन है, बार बार पर्दा बंद कर देते हैं कि गौर निताई चले ना जाए। तो नित्यानंद प्रभु आए अंबिका कालना में, और वहाँ उनके एक भक्त हैं जिनका नाम है श्री उदाहरण दत्त। तो जैसे ही उदाहरण दत्त को पता चला कि नित्यानंद प्रभु अंबिका कालना आए हैं, तो वो उनका स्वागत करते हैं। और नित्यानंद प्रभु उन्हें कहते हैं कि यहाँ मैं किसी प्रयोजन से आया हूँ। क्योंकि क्या करना था? महाप्रभु की जो आज्ञा है उसका पालन करना था। महाप्रभु ने कहा कि करह गौड़ देशे करह संसार, गौड़ देश में ही संसार करना, कहीं और नहीं। वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। तो उन्होंने कहा कि अंबिका कालना में कौन है सबसे फेमस पर्सनैलिटी? गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित के बड़े भाई हैं, हाँ, उनका नाम है सूर्यदास पंडित, या उन्हें सूर्यदास सारकेल भी कहते हैं। और उनकी 2 पुत्रियां, जो वरिष्ठ हैं उनका नाम है जानवा, और जो कनिष्ठ है उनका नाम है वसुधा। तो उन्होंने उदाहरण दत्त को कहा कि जाके बोलो, हाँ, सूर्यदास पंडित को कि नित्यानंद आपकी पुत्री जानवा से विवाह करना चाहते हैं। ऐसे सीधे जाके बोलो, क्योंकि महाप्रभु का आदेश है। तो उदाहरण दत्त जाते हैं वहाँ पे और बताते हैं। गौरीदास पंडित तो अनन्य भक्त हैं। गौरीदास पंडित कौन है? सुबल सखा है गौरीदास पंडित। और उन्हें बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु शहर में आए, तो उनका स्वागत करते हैं
दोनों गौरीदास पंडित और उनके बड़े भाई सूर्यदास पंडित उन्हें अंदर घर में लेके आते हैं और आने का प्रयोजन पूछते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सीधे उनसे बोल देते हैं कि मैं आपकी पुत्री जानवा से विवाह करने आया हूं। तो देखिए, जैसा ही सुना ऐसा सूर्यदास पंडित ने, तो बड़े विस्मित हो गए। अब वो उनका इतना स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये बलराम है, लेकिन बोले ऐसे कैसे विवाह कर दें? हाँ, विवाह करने के लिए पहले जानना पड़ेगा ना, जाति क्या है, कुल क्या है, क्या कार्य करते हैं, कहाँ आपका घर है, हाँ, क्या कारोबार है। तो नित्यानंद प्रभु के पास तो कुछ है नहीं। नित्यानंद प्रभु कभी कहाँ रहते हैं? कभी शांतिपुर में रहते हैं, कभी श्रीवास के पास रहते हैं, इधर उधर डोलते फिरते रहते हैं, उसके पास तो कोई स्थान है नहीं। काम क्या करते हैं? हाँ, कृष्ण भक्ति को प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से बोले कि ऐसे कैसे शादी करते हैं। तो ये सुने नित्यानंद प्रभु, तो तुरंत ही वो स्थान छोड़ दिए। वो स्थान छोड़ करके वो गंगा के पास आ करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु घर में आए तो घर के परिवार वाले सारे क्या हो गए? प्रफुल्लित हो गए। तो पहले मर्यादा थी कि जो स्त्रियां हैं वो बाहर नहीं आती थी, वो अंदर के कक्ष में ही रहती थी और वहीं से प्रणाम करती थी। तो उनकी पुत्री जो जानवा देवी हैं, उन्हें पता चल गया कि नित्यानंद प्रभु आए हैं और नित्यानंद प्रभु मुझसे विवाह करना चाहते हैं। तो ये सुनते ही वो इतनी आत्मविभोर हुई, कि इतनी प्रफुल्लित हुई कि उनके नेत्रों से जलाधर आंसू बहने लगा। हाँ। और जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, तो उन्हें इतना बड़ा आघात लगा कि वो अचेत होकर गिर गई। और इतनी ज़्यादा उनकी अचेत अवस्था हो गई कि ऐसे लगा जैसे कि शरीर से प्राण निकल गए। तो वैद्य वगैरह को बुलाया, चिकित्सा करने के लिए कहा। तो वैद्य ने कहा कि इन्हें हाँ मिर्गी का बहुत कड़ा दौरा लगा है और इनको बचाने के लिए क्या उपाय हो सकता है वो सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ये बचेंगी या नहीं बचेंगी। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना करो। तो जब ऐसा हुआ तो गौरीदास पंडित ने अपने बड़े भ्राता को जाके कहा कि हो ना हो ये नित्यानंद प्रभु के प्रति जो हमने अपराध किया है उसी का परिणाम है। अगर आप अपनी पुत्री को बचाना चाहते हो, उसको जीवित देखना चाहते हो, तो अभी इसी क्षण चलो और नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांग लो और उन्हें लेकर के अपने घर ले आओ और जानवा का हाथ उन्हें दे दो। तो लीला है, जैसा ही ऐसा हुआ तो जो सूर्यदास पंडित हैं वो तुरंत सहमत हो गए। पहले परिवार के कुछ लोग भी सहमति नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अब सब के सब सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी जानवा देवी क्या हो जाएंगी, हाँ अपना प्राण छोड़ देंगी। तो सब जाते हैं और देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु कहाँ हैं। वो गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, उनके भी नेत्रों से लगातार आंसू झर रहे हैं, लेकिन उनका आंसू किसी वियोग में नहीं झर रहा था, उनका आंसू स्मृति में झर रहा था। वो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे और नाम का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूर से ही जाके जो सूर्यदास पंडित हैं वो उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और उनसे बहुत क्षमा याचना करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये आपकी रची माया है और मैं समझ नहीं पाया, तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए और मेरी पुत्री का जो संयोग है उसे स्वीकार करिए। और गौरीदास पंडित के ऊपर तो फिर नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम भूल गए कि मैं कौन हूं। गौरीदास पंडित क्या है? सुभल सखा। तो बोले और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। तो खैर दोनों किसी तरीके से निवेदन करके नित्यानंद प्रभु को अपने घर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु उनके घर में आते हैं, ऐसे क्या दरवाजे के पास आते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो जानवा देवी है उनका शरीर सामने लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है, ऐसे ही जैसे कि हाँ व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु
का प्रवेश होता है तो नित्यानंद प्रभु के शरीर से जो सुगंध आ रही थी वो उसकी जो सुगंधी है वो जानवा देवी के नॉस्ट्रिल्स है, उनके नासिका में पहुंचती है और वो तुरंत अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में आ जाती हैं, शर्मा जाती हैं और रूम के अंदर चली जाती है। तो खैर फिर बहुत हर्ष होता है, दोबारा से पूरे परिवार में बड़ी ये एक उत्सव मनाया जाएगा, विवाह उत्सव। तो कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणों को बुलाया गया, हाँ पहले ये सब परंपरा थी, और उनसे विचार विमर्श किया गया। तो फिर यह निर्णय लिया ब्राह्मणों ने कि नित्यानंद प्रभु को यज्ञोपवीत कराएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जाति का पता नहीं था, तो पहले उन्हें क्या बनाएंगे? ब्राह्मण। बलराम को ब्राह्मण बना रहे लेकिन बलराम जी ने विरोध नहीं किया, बोला ठीक है जो आपकी इच्छा करो तो उनका ये संस्कार होता है, उन्हें यज्ञोपवीत दिया जाता है, वो स्वीकार कर लेते हैं। और फिर विवाह की बात होती है तो भाव में आ जाते हैं नित्यानंद प्रभु, जोर जोर से हंसने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बोले वो बाद में देखेंगे वो बाद में देखेंगे। तो 3 दिन तक ऐसे ही घर में उत्सव चलता रहा। 3 दिन के बाद फिर नित्यानंद प्रभु स्वीकृति देते हैं, ऐसा वर्णन आया है श्री नित्यानंद चरितामृत में। और फिर उनका विवाह संस्कार किया जाता है। तो बहुत आयोजन होता है, पूरे अंबिका कालना में बड़ा आयोजन होता है, और सूर्यदास और गौरीदास मिलकर के बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, और बहुत ही मतलब एक उत्सव के रूप में ये विवाह उत्सव मनता है। हाँ, और वहाँ पे उससे पूर्व नित्यानंद प्रभु अपना 6 भुजाओं वाला रूप प्रकट करते हैं, 6 भुजाओं का रूप प्रकट करते हैं। तो सबसे ऊपर की 2 भुजाओं में उन्होंने गदा ले रखी है और उसके साथ एक तीर है। ये कौन सा रूप हो गया? हाँ, लक्ष्मण या बलराम का, लक्ष्मण या बलराम का। और उसके बाद फिर 2 और भुजाएं दिखाते हैं, जैसे कि वो नित्यानंद प्रभु का है, उसमें उन्होंने डंडा ले रखा है। और 2 रूप वो प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु का, कि उसमें उन्होंने कमंडलू ले रखा है। तो इस प्रकार से, लेकिन खैर गौरीदास पंडित तो जानते हैं, वो तो नित्य परिषद है, वो तो सुबल सखा है। तो इस प्रकार से इनका विवाह होता है। और विवाह के उपरांत नित्यानंद प्रभु वहीं निवास करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्थान तो है नहीं, क्या है, अवधूत है। कुछ समय तक वहीं निवास करते हैं सूर्यदास पंडित के यहाँ अंबिका कालना में। और एक दिन इनकी भार्या जानवा देवी उनको प्रसाद परोस रही होती हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु अकेले तो होते नहीं हैं, नित्यानंद प्रभु के असंख्य पार्षद हैं, असंख्य पार्षद। जब भी नित्यानंद प्रभु जहाँ आते थे तो उनके असंख्य पार्षद उनके साथ आते थे। तो ये उत्सव रोज चलता था, प्रसाद का उत्सव। जानवा देवी बनाती थी और परोसती थी, और उनका सहयोग करती थी उनकी जो छोटी बहन है, अनुजा है, वसुधा। तो एक दिन जब वसुधा जी सर्व कर रही थी नित्यानंद प्रभु को, तो सर्व करते समय उनका साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। अब नित्यानंद प्रभु को दोनों हाथ से सर्व कर रही हैं, तो 2 हाथ से या तो साड़ी को ठीक करें या उस बर्तन को हटाएं। तो उन्होंने क्या किया, 2 हाथ अपने और प्रकट किए, 2 हाथ से सर्विस करती रही और बाकी 2 हाथ से उन्होंने अपना साड़ी का पल्लू ठीक किया। तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये देखा तो उन्होंने जो उनके तीसरा हाथ था उसको पकड़ लिया। नित्यानंद प्रभु ने वो हाथ पकड़ लिया और उनको अपने साथ बैठा लिया और बोला मेरे साथ प्रसाद पाओ। और उनके पिता को बुलाया और कहा कि अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी छोटी पुत्री को मुझे दहेज के तौर पे दे दो। अवधूत है नित्यानंद प्रभु। लेकिन अब सूर्यदास पंडित अब कोई अपराध नहीं करने वाले थे। उन्होंने कहा कि जो आपकी इच्छा है वो मैं करूँगा, जो आपकी इच्छा है वो मैं करूँगा। तो इस प्रकार से वसुधा को भी नित्यानंद प्रभु स्वीकार करते हैं। वसुधा वास्तव में कौन है? वारुणी है। तो दोनों अपनी भार्याओं को लेकर के
वो अपने स्थान पे जाते हैं जो कि खड़दा है। खड़दा में, खड़दा जो था वो गंगा के पार था, और खड़दा में अपना स्थान बनाते हैं रहने के लिए। और अब आती है बात जन्म की श्री वीरभद्र प्रभु की। तो कुछ सालों के बाद नित्यानंद प्रभु को एक पुत्र की प्राप्ति होती है वसुधा देवी से। जानवा देवी के किसी पुत्र के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं आया है। वसुधा देवी से पहला पुत्र प्राप्त होता है। तो जब पुत्र प्राप्त होता है तो बड़ा उत्सव होता है, और जितने भी नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के पार्षद हैं वो सब आते हैं खड़दा उत्सव में शामिल होने के लिए और बालक को देखने के लिए। तो महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के एक और पार्षद हैं, बड़े विशेष हैं, जिनका अभी नाम आया। क्या नाम है उनका? रामदास बोला, मैंने अभी राम बोला ही कहा अभी मैंने क्या बताया था? रामदास और गदाधर दास। तो एक और पार्षद है जिनका नाम है रामदास। ये वही रामदास हैं जिनको महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ भेजा था कि जाओ, इनके साथ जाओ और जो कार्य है वो करो, हमार दुष्कर कर्म तुम्हार होते होया। तो ये रामदास है जिनका बाद में नाम अभिराम ठाकुर पड़ा। ये नित्यानंद प्रभु के 12 गोपालों अथवा गौल सखाओं में से एक हैं। और गौर गणेश दीपिका में कहा गया है कि पहले ये श्रीधाम थे, श्रीधाम सखा। श्रीधाम सखा कौन है? हाँ, महाराज वृषभानु के पुत्र, राधा रानी के बड़े भाई। तो ये जो अभिराम दास, ये भी नित्यानंद प्रभु की तरह ही मस्त अवधूत हैं। ये क्या करते थे कि अगर लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा मिल जाए ना तो उसको उठा लेते थे, उसमें छेद करते थे, और 1-2 छेद नहीं, 16 छेद। और उस लट्ठे को, बड़े लॉक को, मतलब समझ लीजिए एक बहुत बड़ा लट्ठा है 10 फुट 12 फुट का, उसको उठा लेंगे, उसमें छेद करेंगे, उसको बांसुरी बनाएंगे और उसको बजाएंगे। फिर इनके पास एक चाबुक था जिसका नाम था जय मंगल। जय मंगल, जय मंगल चाबुक। वो केवल मंगल ही मंगल करता था तो चाबुक, और जिसको भी वो कृपा करना चाहते थे उस चाबुक से पीटते थे और जिसको भी चाबुक से पीट देते थे उसे तुरंत ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। और रोज सवेरे 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, जप करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, क्लास सुनना नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधे तुरंत इंस्टेंट कृष्ण प्रेम, चैतन्य प्रेम, नित्यानंद प्रेम प्राप्त हो जाता था। और उनके पास वो साधारण तो थे ही नहीं, असाधारण थे। और उनके पास इतनी शक्ति थी कि अगर वो किसी को प्रणाम कर देते थे, अगर वो किसी को झुक के प्रणाम कर दें, और वो व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो वो व्यक्ति फट जाता था, उसका छाती फट जाता था। यहाँ तक कि अगर कोई शालिग्राम शिला के रूप में कोई पूजित है और वो वास्तव में शालिग्राम नहीं है तो वो भी फट जाती थी। तो नित्यानंद और वसुधा जी का जो पहला पुत्र हुआ, तो उनको देखने के लिए अभिराम ठाकुर आए। कहाँ आए? खड़दा आए। और आए तो सब बड़े हर्षित थे। इन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु से कि मुझे अपने पितृ का दर्शन कराओ। जैसे कि यशोदा और नंद के जब आनंद भयो तो कौन आए? शिव जी आए। बोले मैया दर्शन कराओ। बोले ना मेरा बेटा डर जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दर्शन कराया, और जैसे ही दर्शन कराया उन्होंने झुक के प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, अभिराम गोपाल ने, वो जो पुत्र था नित्यानंद प्रभु का, वो उसी क्षण मृत हो गया। तो घर में तो बहुत बड़ा हाहाकार हो गया, शोक की लहर आ गई। हाँ। तो पहला पुत्र क्या हो गया? वो नहीं रहा। फिर उसके बाद दूसरा पुत्र हुआ। दूसरा पुत्र हुआ तो भी अभिराम ठाकुर आए। आने के बाद उन्होंने वही किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही जो पुत्र था वो भी मृत हो गया। तो घर की जो स्त्रियां हैं उन्होंने ये सोच लिया कि अब आगे से घर में अभिराम ठाकुर को नहीं आने देना है क्योंकि ये व्यक्ति क्या है? ये हमारे पुत्रों का भक्षण करता है। वास्तव में ऐसा नहीं था।
उसके पीछे एक सीक्रेट है। तो तीसरे जो संतान हुई वसुधा देवी को और नित्यानंद प्रभु को, वो पुत्री हुई। क्या नाम है उनका? बताओ, अपनी इंटेलिजेंस लगाओ ब्रह्मचारी। गंगा देवी। वास्तव में वो गंगा देवी की ही अवतार है। और फिर उसके बाद एक और पुत्र हुआ, और वो पुत्र कौन है? वो पुत्र है वीरभद्र गोसाई। तो जब अब की बार पुत्र हुआ तो जानवा देवी ने नित्यानंद प्रभु को बुलाया और कहा कि अब की बार किसी भी हाल में अभिराम इधर नहीं आएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो क्या है? अवधूत है। मैं नहीं भी बुलाऊंगा तो भी वो अपने आप आएगा। तो बोले नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो यहां नहीं आना चाहिए। बोले कि आने के सारे मार्ग बंद कर दो। तो खरदा आने के लिए गंगा क्रॉस करनी पड़ती थी। तो गंगा क्रॉस करने के लिए नाव का सहारा ना था। तो नित्यानंद प्रभु को जाना पड़ा और वहाँ जाके जितने भी नाव वाले थे उन सबको उनका बताना पड़ा। जैसे किसी का होता ना, किसी को वर्जित किया जाता तो बोला जाता है कि इसको मत आने देना। तो जाके सबको आप बताए, सब सारे नाव वालों को बोले कि खड़दा में ये अभिराम नहीं आना चाहिए। अगर वो गंगा पार करने के लिए आता है तो तुम सब अपनी नाव पे बैठाने से मना कर दो। बोले अपनी नाव ही हटा दो, जितनी नावें हैं खड़दा से सब हटा दो, और अगर आ भी जाए तो उसको लाना नहीं। तो अभिराम ठाकुर, मुझे स्थान का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद झामतपुर में थे। और वहां पे उस समय श्री वक्रेश्वर पंडित आए और उनसे मिलन हुआ वक्रेश्वर पंडित से। और वक्रेश्वर पंडित उन्हें बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं खड़दा। बोले क्यों जा रहे हो खड़दा? बोले नित्यानंद प्रभु को पुत्र रत्न हुआ है। तो बोले अरे मुझे तो बताया नहीं कि पुत्र हुआ है, पहले तो इन्विटेशन आया था, अभी तो इन्विटेशन नहीं आया। तो बोले अरे, वक्रेश्वर पंडित बोलते हैं तुम्हें इन्विटेशन की क्या जरूरत है? तुम क्या हो? तुम तो ग्वाल बाल हो, सुबल हो, चलो मैं चल रहा हूं, तुम भी चलो। तो बोले आप जाइए, मैं आता हूं। और मन ही मन सोचने लगे कि क्या करूं, लेकिन इतना विचार करने के बाद अभिराम ठाकुर से रहा नहीं गया, वो चल पड़े। झामतपुर वो स्थान है जहां पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आविर्भाव है। और वहां से जब वो चले तो खड़दा के उस गंगा के किनारे तक पहुंच गए जहां से क्रॉस करके उनको जाना था। तो देखे कोई नाव ही नहीं है, जाऊंगा कैसे? तो बहुत ढूंढने पे एक नाव वाला मिला और बोला कि मुझे खड़दा जाना है। तो बोले खड़दा किसके पास जाना है? बोले नित्यानंद प्रभु के पास। बोले क्या नाम है आपका? बोला अभिराम। तो बोला नहीं मेरी नाव नहीं है। बोला अभी तो तूने कहा नाव है। बोला मेरी नाव में पानी भर गया। उसने अपनी नाव ही पानी में डुबा दी। तो क्या करें? अभिराम गोपाल तो गोपाल है, उनको जाना ही था। उन्होंने अपनी उतरी उठाई और गंगा के ऊपर उसको बिछा दिया और उसमें बैठ करके बांसुरी बजाते हुए गंगा पार करके आ गए। और जब पार करके आ गए खड़दा में, तो खड़दा में भूकंप आ गया और सीधे आ गए घर पे नित्यानंद प्रभु के। और उनको देख के सारे लोग विस्मित होने लगे कि ये क्या हो गया, ये आ गए हैं तो अब की तो आके पूछते हैं नित्यानंद प्रभु से कि आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, हाँ मुझे उनका दर्शन कराओ। तो नित्यानंद प्रभु तो मना नहीं किए, लेकिन जानवा माता तैयार नहीं हो रही थी, मना कर रही थी कि नहीं इन्हें दर्शन नहीं करना है। तो खैर जो भी हो, वो किसी प्रकार से मना करने के बावजूद, उनको 10 जगह पकड़ने के बावजूद उस कक्ष में पहुंच गए जहां वीरभद्र बालक शिशु के रूप में सो रहे थे। और जा करके वहां पे उन्होंने प्रणाम किया। तो जैसे ही प्रणाम किया अभिराम ठाकुर ने, जो बालक है वीरभद्र वो जोर जोर से हंसने लगा। तो उन्होंने दोबारा प्रणाम किया। दोबारा प्रणाम किया तो बालक और जोर से हंसने लगा, और तीसरी बार प्रणाम किया तो बालक हंसने लगा और अभिराम ठाकुर नाचने लगे।
बोले कि मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि नित्यानंद प्रभु का जो घर में आए वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, वो एक शुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका जो आविर्भाव बहुत विशेष है। और फिर इन्होंने बहुत प्रचार किया, घूम घूम के सारे गौड़ देश में प्रचार किया, प्रचार का कार्य किया। कई पास टाइम्स हैं इनकी, हाँ, अभी मुझे उतनी स्मरण नहीं है, मैंने सवेरे ही आज थोड़ा सा पढ़ा। और विशेष रूप से जब खेतुरी का फेस्टिवल हुआ तो जानवा माता इन्हें अपने साथ लेकर के वहाँ पे भी गई थी। तो जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो जानवा माता और वीरभद्र गोसाई थे। और इस प्रकार से उन्होंने, वो चैतन्य महाप्रभु के ही एक प्राकट्य है जिसके रूप में नित्यानंद प्रभु के घर में आज के दिन श्री वीरभद्र गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। तो ऐसे वीरभद्र गोस्वामी के आविर्भाव को हमारा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। श्री वीरभद्र गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। किसी को और कुछ पता हो तो बताइए। कोई प्रश्न है तो पूछे। कुछ और प्यारे भी हैं, इसमें आगे प्यारे भी हैं। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। चलिए ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। जी जैसे और जैसे वीरभद्र चेक करना चाह रहे, सॉरी वीरभद्र जैसे हुए हैं, अभिराम ठाकुर चेक करना चाह रहे थे कि मतलब एक शुद्ध भक्त मतलब हुए हैं नहीं है। उसका कारण है ना क्योंकि ये अद्वैताचार्य के वश में 2-3 ऐसे आ गए जो कि हाँ सही नहीं थे। और आगे तो महाप्रभु ने कह दिया कि मैं तो वंश का विस्तार करूंगा नहीं। वंश का विस्तार कौन करेंगे, आप करोगे। तो 100% श्योर होना चाहते थे। ठीक है, बोले। क्वेश्चन तो मतलब ऐसे ही था कि मुझे मतलब भगवान के जो मतलब एक प्रकार से जो भगवान के लीलाओं में आ रहे हैं वो तो ऑटोमेटिक शुद्ध होंगे ना जी। अब मतलब भगवान के घर में जो प्रकट हो रहे हैं वो तो शुद्ध भक्ति होंगे ना। कुछ नहीं कह सकते, जीव के पास हमेशा स्वतंत्रता है। हम कितने इंस्टेंसेस देखते हैं, हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद हो गए हुए या नहीं हुए। हाँ, तो ये कहना मुश्किल है। देखिए इसके बाद वाली प्यार में आता है कि ईश्वर होइया कहा है महाभागवत कि यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे। तो ये कहना मुश्किल है। जैसा हम देखते हैं अद्वैताचार्य प्रभु के उसमें, इसलिए जो वंश परंपरा है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। परंपरा किससे आती है? हाँ, गुरु परंपरा आती है। गुरु कौन है? जो भगवान का शुद्ध भक्त है। गुरु की पहली जो योग्यता है वो भगवान के समर्पित भक्त की है। तो वो टेस्ट करना चाहते थे, उन्होंने किया भी और कंफर्म किया कि ये जो नित्यानंद प्रभु के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमें भी वो जय मंगल चाबुक मिल जाए, लेकिन जय मंगल चाबुक से पहले वो प्रणाम करेंगे फिर क्या होगा जय मंगल चाबुक से पहले प्रणाम करेंगे, अगर बच गए तो जय मंगल चाबुक दे देंगे हरे कृष्णा। ठीक है, हाँ बोलिए। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं जो नहीं कर सकता हूँ हाँ, आप कर सकते हो। हाँ, तो उसका एक रीजन बताया था कि वो दोबारा प्रकट होना चाहते थे। हाँ, हाँ। और एक मैंने ऐसे सुना था कि क्योंकि वो सन्यास है ना, सन्यास का कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है। हाँ, मतलब गृहस्थ घुल मिल नहीं जाएंगे ना, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है। हाँ, इसलिए शायद उनको बोले कि आप गृहस्थों को प्रचार करना स्पेशली। वो भी है, प्रचार तो है ही है। मेन जो अभी बताया ना, वो अवतरित भी क्यों हो रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि भक्ति भलाइया पुनः आरी बे संसार, कि भक्ति का प्रचार करने के लिए आएंगे। और नहीं तो महाप्रभु क्यों आएंगे? महाप्रभु का आने का क्या प्रयोजन है? एक ही प्रयोजन है कि जो बद्ध जीव आत्मा है उनका निस्तार करने के लिए। तो निस्तार कैसे होगा?
विस्तार का क्या माध्यम है? प्रचार। प्रचार करने के लिए चैतन्य चरितामृत में है ये यार, ये 16वां अध्याय मध्य लीला का और 60 के बाद है ये सब है। तो कई जो महाप्रभु के लक्ष्य थे उन्होंने इससे साधे, नित्यानंद प्रभु को गृहस्थ आश्रम में भेज करके। ठीक है, हरे कृष्ण। बोलिए आप क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण। दे दीजिए इनको माइक, दे दीजिए। एक मिनट माइक में बोलिए ना, सब सुनेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आपने बताया नित्यानंद प्रभु जी के 2 पुत्र हुए थे। जो पहले 2 पुत्र हुए, हाँ, पहले 2 पुत्र थे, बहुत चलबसे थे। उनके देखते क्या नाम था उनका? राम अभिराम ठाकुर के। हाँ, अभिराम ठाकुर ने उन दोनों को पहुंचा दिया गोलोक। तो किस तरह से उनको, या तो उनको उनकी मौत उनकी पहले से थी या फिर बाद में हुई थी? क्यों, उसमें क्या आश्चर्य है? हाँ, देवकी और वासुदेव ने कितने पुत्र दिए थे पहले? कितने? 6। हाँ, 6 दिए थे। और सची माता और जगन्नाथ मिश्र के कितने पुत्र हुए थे पहले? हाँ, तो सेम लीला है ना, इसमें आश्चर्य क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री वीरभद्र गोसाई आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। पांडव प्रेम प्रभु जी की प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से, मैंने सोच रहा था ये वीरभद्र गोस्वामी के बारे में पूरा क्लास कैसे हो सकती है, पर प्रभु जी ने पूरा उसका बैकग्राउंड तैयार किया। मैंने सुबह इनसे वर्ष मांगा था 6:30 बजे, जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा वर्ष बता दो। जब यह पूरा बैकग्राउंड, सबको बहुत सारी चीज़ पता नहीं था, आपने पूरा डिटेल्स बता दिया। मैंने नहीं बताया, वृंदावन दास ठाकुर ने बताया गलत। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी की, प्रभुपाद की जय।